हाय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप सभी को हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ट्रिगोनोमेट्री, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप इसके बाद कंटिन्यूअसली हमारे वीडियोस को देखते रहेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी। आइए, ये मैं हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करूँ इससे पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। बच्चों, अगर कभी एक राइट एंगल ट्रायंगल को इमेजिन करें इस तरह से, ये ए और ये हमारा बी और ये सी। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को इमेजिन करें तो इस ट्रायंगल में एक खास बात आपको नज़र आती है कि एक साइड सबसे बड़ी है। जो सबसे बड़ी है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, और इन दोनों में से कोई भी एक परपेंडिकुलर और कोई भी एक बेस हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा एंगल ले रहे हैं। अगर इस एंगल को हम थीटा मान लें, इस एंगल को हम अल्फ़ा मान लें, तो देखिए थीटा एंगल को बनाने वाली, फॉर थीटा एंगल को बनाने वाली साइड कौन सी है? ए सी और ए बी। तो यहाँ पर क्या आएगा? ए सी और ए बी। तो ए सी तो आपका क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस, फिक्स है। और जो दूसरी साइड जो बना रही है इसको, वो हो गई बेस। और अब जो हमारे पास तीसरी साइड बची यानी बी सी, वो क्या हो गई? परपेंडिकुलर, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब फॉर अल्फा के लिए, अल्फा एंगल को कौन कौन सी साइड बना रहे हैं? ए सी और बी सी। अब बची कौन सी? ए बी। तो ए सी और ए बी सी बना रहे हैं, तो ए सी तो आप जानते हैं हाइपोटेन्यूस, चेंज नहीं हो सकता। और बी सी जो दूसरी बना रही है वो हो गई बेस अपने आप, और ये आपका परपेंडिकुलर। तो ये बात का ध्यान रखना है आपको कि हम कौन सा एंगल ले रहे हैं। अब आइए, एक बहुत ही प्रचलित सेंटेंस आपको मैं सुना रहा हूँ, जिसे सुन करके आपको बड़ा अजीब सा लग सकता है। मेरा किसी देश के लिए कोई विरोध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने देश के प्रति वफादार हूँ, और ऐसी बातें कहने में थोड़ा संकोच लगता है, पर मेरा व्यक्तिगत सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं। आइए, कि सबसे पहले एक सेंटेंस है, पाकिस्तान यानी पी भूखा प्यासा। मेरा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, केवल सेंटेंस है बच्चों, आपको ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले याद करने का तरीका बताने के लिए है। और हिंदुस्तान हरा भरा। इसमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियोज होते हैं, जैसे परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कुछ, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस का रेशियो कुछ, बेस और हाइपोटेन्यूस, ऐसे बहुत सारे 6 रेशियोज हो जाएंगे। तो उन रेशियोज को हम एक अलग एक टर्म के से रिप्रेजेंट करते हैं, उस टर्म के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को बोलते हैं बच्चों साइन, और बेस और हाइपोटेन्यूस इसको कॉस, परपेंडिकुलर और बेस इसे टैन। ठीक इसी तरह से साइन, अब देखो अगर इधर से हम देखें तो कॉसेक ये हाइपोटेन्यूस अपान परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेन्यूस अपान बेस, और कॉट ये आपका बेस अपान परपेंडिकुलर। एक्चुअली ये कॉटेंजेंट होता है, ये टेंजेंट होता है,
ये सेकेंट होता है और ये कोसाइन है और ये कॉसेकेंट और दिस इज साइन, SINE होता है, लेकिन शॉर्ट में हम सब ए लिखते हैं। अब आइए हम कुछ फार्मूलों को बनाने की कोशिश करते हैं इसी से। कैसे बनेंगे आइए देखते हैं। पहले हम इस थीटा की बात करते हैं। इस थीटा के लिए हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और ऐसे ही कॉस थीटा, थोड़ा मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये टेन थीटा, ये आपका आएगा टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और ये सेक थीटा यहाँ से देखें तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉट थीटा को अगर हम लिखना चाहें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारा कॉट थीटा आ गया। ये हमारे पास कुछ फार्मूले आ गए। लेकिन इन फार्मूलों को देखने के बाद एक बात आप ज़रा समझें कि जिसमें जिसमें हाइपोटेन्यूज नीचे है उनमें एक रिलेशन होगा। जैसे इसमें इसमें एक रिलेशन होगा, और जिसमें बेस नीचे है जैसे इसमें इसमें एक रिलेशन होगा, और जिसमें परपेंडिकुलर नीचे है ये, तो इसमें इसमें एक रिलेशन 100% होगा। हम उसी रिलेशन को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले आपने ऊपर एक डायग्राम बनाया था, मैं उस डायग्राम को एक बार फिर से यहाँ बना लेता हूँ, छोटा सा। ये ए था, ये बी, ये सी, ये थीटा। अब आप देखिए, अगर हम एक पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करना चाहें तो आपको मिलेगा AB स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब देखिए, साइन और कॉस के फार्मूले में नीचे क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो हमने क्या किया, इसको हाइपोटेन्यूज यानी AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। और आप देखते हैं कि अगर हम इसको AC स्क्वायर से डिवाइड करें बच्चों, ये BC स्क्वायर अपान सब के नीचे AC स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर, ये कट जाएगा। अब आप देखें AB अपान AC, AB अपान AC, और प्लस ये BC अपान AC, और इधर कितना बचा? 1। अब AB अपान AC, AB इस एंगल के लिए AB क्या है? बेस, और AC हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? कॉस, ये कॉस थीटा उसका होल ऑफ स्क्वायर, और ये BC अपान AC ये परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये साइन थीटा और इसका होल ऑफ स्क्वायर। इस तरह से आप अगर देखें, इसको हम लिखना चाहें तो ऐसा भी बच्चों लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक बेसिक फार्मूला बन गया, और ये स्टैंडर्ड फार्मूला कुछ ऐसा है कि इसे हम ये लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इससे हम कई और फार्मूले बना भी सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
जैसे हम अगर चाहें तो 1 और कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा इस तरह से। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा जो है उसको भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका बेसिक फार्मूला है और आपने इस वीडियो में इस फार्मूले को देखा, समझा, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे की चीज़ें बताऊंगा। आप वीडियो को देखिए, समझिए। कोई दिक्कत हो तो मेरे नंबर पे फ़ोन करें और मेरा नंबर वीडियो देखते ही सबसे पहले आपको नज़र आ जाएगा।